पीडीपी की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसमें उन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालात और जनता से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देना जरूरी है और सरकार को लोगों की आवाज सुननी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। की है मैंने कोई डिक्सन प्लान की बात नहीं की, क्योंकि मुफ्ती साहब ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने में। उन्होंने इतना बड़ा फैसला जो बीजेपी के साथ जाने का किया वो भी था कि जम्मू और कश्मीर के मैंडेट को इकट्ठा चलाया जाए। तो ऐसे में अगर फारूक साहब ऐसा कहते हैं, पर मुझे तो पहले ये भी हैरानगी होती है कि बीजेपी ने पहले स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, अब उनकी लीडर ट्राइफरकेशन की बात करती है, पर फारूक साहब उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, उनकी मुखालफत नहीं करते हैं। पर चूंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, जो भी चनाब वैली है, पीर पंचाल वैली है, वहाँ उनका एक डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट होना चाहिए। जहाँ जहाँ नए डिस्ट्रिक्ट्स की ज़रूरत है उनको वो मिलना चाहिए, ताकि इन लोगों की जो ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए। तो इसमें फारूक साहब को गुस्सा आया तो मैं क्या करूं, सिर्फ उनको यही गुजारिश करूंगी, आप याद कीजिए कि आपके वालिद को किस डिक्सन प्लान के लिए जेल में डाल दिया गया था, तो आपको पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या एजेंडा है और पीडीपी का एजेंडा रहा है मुफ्ती साहब का कि जम्मू कश्मीर के ये एक ध्यान भटकाने की भी बात करते हैं। पीडीपी का एक ही एजेंडा है, जम्मू कश्मीर में इज्जत से अमन बहाल हो, जम्मू कश्मीर में बातचीत हो आपस में, और मुफ्ती साहब ने करके भी दिखाया वाजपेयी के टाइम में। जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए, अमन बहाल करने के लिए पाकिस्तान से भी बात हुई, रास्ते भी खुले, चाहे रावला कोट हो, चाहे उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो हालात ठीक हो जाए, आर्मी को अपने बैरक्स में वापस जाना चाहिए, जो हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं उनके लिए हमें कंपनसेट किया जाना चाहिए, या 2 पावर प्रोजेक्ट वापस दो। ये हमारा एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर हंसता बसता रहे, इकट्ठा रहे, मगर लोगों को के पास सरकार पहुंचे। ये नहीं कि वो 2 धक्के खाएं, राजौरी, पुंछ और डोडा किश्तवाड़ के लोग कभी श्रीनगर फाइल लेके, कभी जम्मू फाइल लेके, उनको सरकार अपने दरवाजे पे मिले। मैम आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक होना चाहिए, लेकिन कश्मीरी पंडितों को विस्थापित हुए 36 साल हो चुके हैं, घर वापसी की मांग कर रहे हैं। अब 2 दिन से वो सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपका क्या है कश्मीरी पंडितों की अब घर वापसी होना लगभग तय है? नहीं, तय तो ये तो उनको तय करना पड़ेगा, कश्मीरी पंडित को तय करना पड़ेगा। हम तो बिल्कुल उनके लिए नजरें बिछाए हुए हैं, वो आ जाएं, क्योंकि हमको लगता है हम नामुकम्मल है। आपको याद होगा पिछले साल मैं गवर्नर साहब से भी मिली, एलजी साहब से, और मैंने उनको बोला ये जो आपने 2 सीटें कश्मीरी पंडित के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, इनको नॉमिनेट करने के बजाय रिजर्व कर लीजिए, ताकि वो आए, वहाँ इलेक्शन लड़े, मुसलमान को कश्मीरी पंडित को वोट डालना पड़े, कश्मीरी पंडित को मुसलमान के घर जाना पड़े वोट मांगने के लिए, तो एक ताना बाना जुड़ेगा। आप यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे में कोई कश्मीरी पंडित होगा, उसको काउंसिल में भेज देंगे, असेंबली में भेज देंगे, तो उसमें कश्मीरी पंडितों को फायदा क्या होगा? वो भी एक रास्ता बन सकता है। बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग जो है, महबूबा जी ने जो बयान कल दिया है वो एक दिशा में एक कदम बढ़ा रही है कि यहाँ पे ग्रेटर कश्मीर का एक कॉन्सेप्ट, और जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स के जो इलाके हैं उनको कश्मीर के साथ मिलाना, और दूसरा पाकिस्तान की आईएसआई के विचारे पे ये हो रहा है। जब वो स्टेट को ट्राइफरकेट करना चाहते हैं, बाइफरकेट कर दी, उन्होंने तो बर्बाद कर दी। जो राजा महाराजा साहब की स्टेट थी, जो गिलगित बलूचिस्तान तक जाती थी, उसकी तो बर्बादी कर दी उन्होंने, अब और कितनी बर्बादी करेंगे। हम तो लोगों तक डिविजनल कमिश्नर को पहुंचाना चाहते हैं, हम कोई राजौरी, पुंछ या डोडा किश्तवाड़ को उठा के कश्मीर में जम नहीं करना चाहते। वो तो उन्होंने किया, जब उन्होंने राजौरी, पुंछ को साउथ कश्मीर से मिलाया, वो तो प्लान उन्होंने शुरू किया। अगर समझे आप, डिक्सन प्लान की शुरुआत तो बीजेपी ने उस वक्त की जब उन्होंने पार्लियामेंट्री सीट को साउथ कश्मीर से जोड़ा। तो ये हमें क्या, फारूक साहब भी हमें ताना देते हैं, जबकि उनके अपने वालिद साहब इसी सिलसिले में जेल चले गए। बीजेपी ने खुद राजौरी, पुंछ की सीट को कश्मीर से मिलाया, जबकि डिक्सन प्लान वो था। तो हमने क्या किया, हम तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, और इस पे हम कायम रहेंगे। मैम मेरा सवाल है, अब्दुल्ला ने कल कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बयान जारी किया
कि कश्मीरी पंडित अच्छे खासे जहाँ पे बस रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और ये एक विजिटर के तौर पर जाना चाहते हैं। बहुत सारे कश्मीरी पंडित वहाँ पे अभी भी रह रहे हैं। तो ये जो एक बहाना बनाया जा रहा है कि हमें होमलैंड दिया जाए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो फारूक साहब ने क्या कहा है मुझे मालूम नहीं, मैंने उनका ये स्टेटमेंट सुना नहीं, पर मैंने कहा कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं कि वो इज़्ज़त से कश्मीर वापस आ जाएं और वहाँ बसें, हमारे साथ बसें, ताकि जम्मू कश्मीर मुकम्मल हो जाए। जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बगैर नामुकम्मल है। और मैं दोबारा रिपीट करूँगी, जो नॉमिनेशन की सीटें हैं वो उसके बजाय रिजर्व होना चाहिए, ताकि वो अब वहाँ आए, रहें, इलेक्शन लड़े, उससे उनका ताना बाना दोबारा जुड़ विनय बट्टू वो कह रहे हैं कि जम्मू को अलग कर दिया जाए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।